आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विनोद बिहारी माता कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कि दोस्तों आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी का दोस्तों आपका ये ट्रांसलेशन का, ठीक है, ट्रांसलेशन यानी कि आईपीएस बी पेपर का मैं आप लोग को जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि आप लोग का जो मॉडल पेपर मतलब किस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका परीक्षा में, उस तरीके का मतलब आपको फॉर्मेट देने वाले, ठीक है। तो देखिए आपका जो परीक्षा होगा 3 घंटा का समय दिया जाएगा और पूर्णांक पर 100 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। प्लस में दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। तो चलिए मैं आप लोग को जो है कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर आपको मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो आप लोग को बता रहा हूँ। यानी कि दोस्तों आपका जो है वो बड़ा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो आपका परीक्षा में यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपका आएगा, 5 प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ दोस्तों कहाँ से उठा के देगा तो किसी का गारंटी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोग को जो है वो डायरेक्टली लॉन्ग टाइप का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए जो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न को जो मतलब क्वेश्चंस को जो टाइप किया गया ताकि आपको जो है वो यहाँ पे समझने में सहूलियत हो, ठीक है, ताकि हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपने समझ लेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन एज ओरिजिनल राइटिंग, यानी कि जो है मौलिक लेखन के रूप में अनुवाद का क्या महत्व था, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन मतलब आपका पहला हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा अगर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, देखिए डिफरेंट बिटवीन, देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड प्रोग्मेटिक ट्रांसलेशन के बारे में आप लोग को जो है वो बताना है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक और जो है वो प्रोग्रामेटिक अनुवाद के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच आपको अंतर यहाँ पे जो है वो बताना है। तो देखिए इन सभी का प्रश्न का उत्तर तो आप इजीली मतलब कि कर पाएंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 पेज 2 पेज में आपको जो उत्तर दिख के आ जाना है, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन चिल्ड्रन लिटरेचर, ठीक है, यानी कि बच्चों में जो है वो अनुवाद की क्या भूमिका है, इसके बारे में यानी कि साहित्य के बारे में आप लोग को जो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा यहाँ पे देख लीजिए सोशल मीडिया में जो अनुवाद की क्या भूमिका है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन सोशल मीडिया। तो आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो है वो सोशल मीडिया पर मतलब अनुवाद की क्या भूमिका है, ठीक है, उसके बारे में बता देना है, ठीक है, कि ट्रांसलेशन के कारण क्या है कि आज सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को जो अगर आप मतलब कि पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या फिर उर्दू में पढ़ सकते हैं, फारसी में पढ़ सकते हैं, मतलब कोई सा भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं या फिर उसको अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अनुवाद का ही यानी कि ट्रांसलेशन का ही जो है वो महत्व है। तो क्या भूमिका है सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव किस प्रकार पड़ा यहाँ पे अनुवाद के ऊपर यानी कि ट्रांसलेशन के ऊपर आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड था। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, आपका परीक्षा में जो है यहाँ पे मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे।